सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये सवाल हर उस बच्चे के जहन में है जो 7 फरवरी को एग्जाम के लिए अपीयर हुआ था फॉर क्लास 6th एंड 9th के लिए। गाइस, ये वीडियो बेसिकली कट ऑफ पे डिपेंड है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है इसके बारे में बात करेंगे। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कट ऑफ को सीखने से पहले या समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि बेसिकली बहुत सारे पेरेंट्स का ये फोन आ रहा है कि क्या क्राइटेरिया होता है पास करने। कई सारे बच्चों का सस्पेंस था कि क्या हम लोग जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जब सर्च किया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि आपको 25% ईच सब्जेक्ट में लाने होते हैं और 40% एग्रीगेट लाना होता है। बेसिकली ये क्वालिफिकेशन है, यानी ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। यानी इससे नीचे आप किसी मेरिट लिस्ट में आएंगे नहीं, ध्यान रखना, इससे नीचे मेरिट लिस्ट कभी भी आती नहीं है। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है टॉप मोस्ट बच्चे। वो डिपेंड करता है कि हम किस स्कूल की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक एनालिसिस। एडमिशन एंड रिजर्वेशन को समझना बहुत जरूरी है हमें कट ऑफ समझने से पहले, कि हमारे पास 2 क्लासेस है, 6th और 9th क्लास। तो रिजर्वेशन की बात करते हैं कि एडमिशन किस बेस पे होता है। तो इस बार एडमिशन के 3 बेसिकली क्राइटेरिया है। पहले तो रिटन एग्जाम पास करना होगा, फिर फिजिकल फिटनेस होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस बार इंटरव्यू आपका नहीं होंगे। तो 3 प्रोसेस ध्यान रखना है। रिटन एग्जाम जो आपने दे दिया है, दूसरा फिजिकल फिटनेस जिसकी आप बेसिकली भी तैयारी कर रहे होंगे, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन के टाइम फिल किए हैं वो सारे के सारे आपके पास प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। कोई अवेलेबल नहीं है तो उसको जाइए और उसको तैयार करवाइए। ये 3 प्रोसेस बेसिकली रहने वाले हैं। हमें कट ऑफ का समझने से पहले थोड़ा सा देखना पड़ेगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन, कि बच्चा जितना भी अपने पास सीट्स होती है उसका 67% सीट्स आर रिजर्व फॉर कैंडिडेट डोमिसाइल, यानी जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट के 67 बच्चे लिए जाएंगे। 33% जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के बच्चे भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो यदि आप मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान में जितने बच्चों ने अप्लाई किए उनको 67% सीट्स मिल जाएगी, और अदर स्टेट के बच्चों ने अप्लाई किया तो 33% सीट उनके लिए रिजर्व्ड है गाइस, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज बात करें तो 15% कैटेगरी रहती है एससी की, 7.5% एसटी का रहता है एंड 27% ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर्स से जो कैटेगरी से रिलेट करते हैं उनको मिलती है। तो ये छोटा सा एक डेटा अपने को समझना है। इसके अलावा अपने को समझना है कि डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि सबकी मेरिट लिस्ट एक जैसी आती है। ये डिपेंड देखिए करती है, स्कूल वाइज मेरिट होती है, क्लास वाइज हो गया, कैटेगरी वाइज हो गया। तो कई सारे क्राइटेरिया है जिसपे आपकी मेरिट लिस्ट डिपेंड करती है। हम लोग इसमें बात करेंगे आज, जिसमें हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर क्या मेरिट रही थी, इस बार क्या चांसेस हैं मेरिट लिस्ट के एक्स्ट्रा बढ़ेगी कम होगी। थोड़ा सा एक एनालिसिस हमारा है, उसमें बात करने वाले हैं गाइस। ये 2020 का कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। गोराखाल जो एक ऐसा सैनिक स्कूल जिसका 2020 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा था। तो हम लोग 2 स्कूलों की बात करेंगे यहाँ पे जिसका हाईएस्ट कट ऑफ रहा और सबसे कम कट ऑफ रहा। यानी आप अपने आप को उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं कि जिस स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया है उसको कट ऑफ लास्ट ईयर देख करके आप उससे अपना आपको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल से और स्कूल वाइज कट ऑफ रहते हैं। तो एक एग्जैक्ट कट ऑफ के बारे में बात करना मुश्किल रह रहा है। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट की बात करेंगे, उसकी रेंज के बीच में आप कहीं स्टेबल कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। तो आप अन्य फर्दर आपके मेडिकल में थोड़ा सा फोकस करिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करवाइए। बात कर रहे हैं 2020 के अंदर 6 क्लास का जो कट ऑफ रहा था उसमें एससी के बच्चों के लिए कट ऑफ रहा था 202 नंबर, और वहाँ यदि कोई लड़की थी, बच्ची थी, तो बच्ची के लिए 222 नंबर रहा था। बच्ची के लड़कियों की जो कट ऑफ है डेफिनेटली ज़्यादा रही, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स क्या रहती है, कम रहती है यहाँ पे। एसटी का 174 174 और बच्चियों के लिए 242 रहा इसमें। डिफेंस उत्तराखंड के लिए 248 और गर्ल्स के लिए 224। ये डिफेंस की कम रही, डिफेंस के कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा। और जनरल उत्तराखंड में 245 और 233 रही थी जो अपनी गर्ल्स है उनके लिए। अदर स्टेट के अंदर डिफेंस में 250 और इसमें रहा था 242 गर्ल्स के लिए। तो गाइज, इस बार का जो 6 क्लास का पेपर था वो नो डाउट थोड़ा सा हार्ड था। मैथमेटिक्स थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस में इंक्लूड कर रखे थे। तो अकॉर्डिंग टू पेपर ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कट ऑफ नीचे रहने वाली है, बट मेरा ऐसा ओपिनियन है कि पेपर थोड़ा हार्ड था लेकिन कंपटीशन इस बार थोड़ा बड़ा था।
बहुत सारे नए लोगों ने अप्लाई किया। सेकेंडली कोविड की वजह से सारे बच्चों को स्कूल का प्रेशर नहीं था। जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा था उसका पूरा फोकस सैनिक स्कूल की तैयारी में था। हाँ, उसको प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग्स क्लासेस नहीं मिले, बट वो ऑनलाइन भी इतना एक्टिव था बच्चा। मेरे पास भी बहुत सारे नंबर ऑफ बच्चे थे, बहुत सारे बच्चों को हमने पढ़ाया, तो हमने देखा कि बच्चों में क्यूरियोसिटी है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों में इन चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं इसी के पास जो टॉप मोस्ट कट ऑफ रहने वाली है इस स्कूल की, वो इसी के आसपास रहने वाली है। 5 से 10 नंबर प्लस या माइनस होने वाले गाइस, तो ध्यान रखना इस बार का कट ऑफ हमें ऐसा लगता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, ये एनटीए का काम है, ये सैनिक स्कूल की काम है, मेरा काम है सिर्फ एक मेरा ओपिनियन देना। तो मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि इसमें ऐसे प्लस माइनस 10 नंबर हो सकता है। 9th क्लास की हम लोग बात कर लें तो 230 नंबर थी एससी का, 216 नंबर था एसटी का, और डिफेंस उत्तराखंड का 310 नंबर, और उत्तराखंड का 312 312, और अदर स्टेट 300, और अदर स्टेट जो जनरल थे उनका 320 नंबर रहा गाइज, 320 नंबर। और मैं यदि इसमें भी 9th क्लास का पेपर इस बार बता दूं आपको, बहुत इजी आया था, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। तो एज कंपेयर्ड, क्योंकि 50% जो वेटेज है वो मैथ्स का था, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इसमें। तो इसमें मान के चलिए प्लस होगा इस बार कट ऑफ, मेरा ऐसा ओपिनियन है। तो यदि आप इससे थोड़ा सा 10-15 नंबर प्लस में चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस रेंज के अंदर हैं, आप उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बट यदि आपके इसके आसपास ही तो डिमोरलाइज मत होइए, थोड़ा वेट एंड वॉच, हम लोग देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। आगे बात करें अदर स्टेट जनरल के अंदर, तो यूपी का 217 217, बिहार का 276 276, वेस्ट बंगाल का 132 यानी 132, एमपी का 199 199, राजस्थान 229 यानी 229, और तमिलनाडु 222 यानी 222। ये जो कट ऑफ रही थी वो रही थी अपने जो टॉप मोस्ट स्कूल था इंडिया का, जो लास्ट ईयर 2020 का हाईएस्ट कट ऑफ गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग एक ऐसी स्कूल की बात करेंगे जिसकी कट ऑफ सबसे कम रही थी। सो गाइस, ये स्कूल है पुरुलिया, सैनिक स्कूल पुरुलिया की कट ऑफ सबसे कम रही थी ऑल ओवर इंडिया में। तो उसके अंदर 2020 के अंदर एससी का कट ऑफ रहा था 185 नंबर 185, एसटी का 134 134, डिफेंस पुरुलिया का 193, होम स्टेट जनरल का 200 रहा था, एंड अदर स्टेट डिफेंस का 192 रहा था। यहाँ पे ओनली जो बॉयज़ है वो उन्होंने अप्लाई कर रखा था, उन्हीं के लिए सीट्स थी, गर्ल्स के लिए सीट नहीं थी। तो गर्ल्स का यहाँ पे कोई भी आपको कट ऑफ नहीं दिख रहा होगा। अदर स्टेट में बात करें जनरल की तो 166 एमपी का रहा, बिहार का 270, उड़ीसा का 144, एमपी का 104, राजस्थान 167, एंड आंध्र प्रदेश 176 का कट ऑफ यहाँ पे रहा था गाइस। ये 6 क्लास का था। अगेन आई रिपीट कि इसके अंदर 6 क्लास का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा। तो इसमें जो भी हैं आप 10 से 15 नंबर कम से कम फ्लैक्चुएशन मान के चलिए यहाँ पे, सॉरी 6 क्लास में फ्लैक्चुएशन इतना नहीं है, 6 क्लास का फ्लैक्चुएशन फिर भी होगा, 10 एक नंबर का फ्लैक्चुएशन जरूर होगा आपका, इसमें डाउन नहीं आएगा, इसमें अप जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ओपिनियन हमारा है। और 9th क्लास का जो कट ऑफ है एससी का 166 166 नंबर है, एससी का 156, डिफेंस पुरुलिया का 256, होम स्टेट जनरल का 220, अदर स्टेट डिफेंस का 264, अदर स्टेट जनरल का 320, और अदर स्टेट जो है यूपी का इसने दे रखा है 248। तो गाइस ये जो है वो 9th क्लास का कट ऑफ लास्ट ईयर था पुरुलिया का, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम था। तो इस बार 9th क्लास का कट ऑफ तो नो डाउट डेफिनेटली बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10 से 15 नंबर 100% बढ़ने वाला है गाइस। 10-15 नंबर का तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होने ही होने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, यानी यहाँ पे कट ऑफ नो डाउट बढ़ने वाला है। अब बात रहती है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, सो गाइस पहला आपका काम रहेगा कि यदि आप इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है और सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ है उसकी रेंज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बना के रखिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड आपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है और आप उसमें जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपना पूरा डिटेल हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेजिए। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके कट ऑफ को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे ताकि आप फर्दर तैयारी कर सकें। रही बात अगले स्टेप मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को
अकॉर्डिंग टू गिवन एनटीए जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो भी गाइडलाइंस है उनको ध्यान में रखते हुए मेडिकल का थोड़ा डिटेल रखना है। इसके लिए हम लोग कंप्लीट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप आराम से जज कर पाएंगे कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है मेडिकल में। थर्ड स्टेप रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको बेसिकली आपने जो फॉर्म अप्लाई किया तो सारे डॉक्यूमेंट डिमांड किए हुए थे वो आपने बना लिए होंगे, या फिर कोई ड्यू है तो उसको बना लीजिए, उसको तैयारी कर लीजिए। अब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों के ये इस कट ऑफ रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो उनको डिमोरलाइज नहीं होना है, उन बच्चों को कॉन्फिडेंट रहना है। और यदि उनके पास चांस है नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप नेक्स्ट ईयर उसके लिए तैयारी में जुट जाइए, नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करिए और अभी से आप लग जाइए अपनी तैयारी में। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका रिजल्ट क्या रहता है किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होता है आपका फाइट करना, वहाँ पे अपीयर होना। आप अपीयर हुए इट्स गुड, तो डोंट डीमोरलाइज नहीं होना है, बी कॉन्फिडेंट, लगातार लगे रहिए। हम लोग अभी आपके लिए बहुत सारे ऐसे छोटी वीडियोस भी लेके आने वाले जिसमें उन सारे एग्जाम्स की हम बात करेंगे जो आप स्कूल लेवल पे दे सकते हैं। तो गाइज स्कूल लेवल पे जितनी भी एग्जाम्स है उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, सिर्फ यहीं तक आपको रुकना नहीं है, सफ़र बहुत लंबा है, बहुत सारी चीज़ें आपको आगे करनी है, तो बच्चे डीमोरलाइज नहीं हुए। साथ में हम लोग मेडिकल का प्रोसेस है उसका पूरा वीडियो लेके आएंगे, साथ में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि सैनिक स्कूल में क्या कुछ नया हो रहा है। इसके अलावा नवोदय स्कूल का भी हम लोगों ने वीडियो सीरीज लॉन्च कर दी है। 24 फरवरी को नवोदय स्कूल का पेपर है, 24 फरवरी को नवोदय स्कूल का एग्जाम है फॉर क्लास 9, तो उसका भी हम लोग लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, तो उनका भी फ़ायदा उठाइए। और उनमें भी सिलेबस जो है वो सैनिक स्कूल से मैच करता है, वो भी बच्चे जो सैनिक स्कूल की या दूसरे स्कूल लेवल कंपटीशन के 9th क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे उससे गो थ्रू हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बेनिफिशियरी वो चीज़ें रहने वाली हैं। लगातार बने रहिएगा आप इन सारी चीज़ों के